स्टेडियम खचाखच भरा पड़ा है क्योंकि आज पोकेमोन लीग कंपटीशन के चौथे राउंड के विनर का फैसला होगा। पर इस बार हमारे हीरोज दर्शक बने बैठे हैं ये देखने कि गैरी की जीत होती है या हार। अब गैरी और मेलिसा के पास सिर्फ एक ही पोकेमोन बचा है। ये लड़ाई जो भी जीतेगा वो मैच भी जीत जाएगा। क्या गैरी जीतेगा? मेलिसा को हराना आसान नहीं। जीत चुकी है। उसने कर दिया। एक रोमांचक मैच के बाद मेलिसा ने मैच जीतकर गैरी ओक के सपने को चूर चूर कर दिया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये कंपटीशन इतनी भी आसान नहीं है ऐश। चौथा राउंड हुआ शुरू। सभी लड़कियां मुझे सपोर्ट कर रही थी। मेरा ध्यान उनकी तरफ गया और उसने बाजी मार ली। हाँ, वो अभी उदास है लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी। फिर मिलते हैं। यकीन नहीं होता गैरी हार गया। मुझे लगा वो कम से कम 4 राउंड तो जीत लेगा। मुझे नहीं पता पिकाचू, क्या तुम्हें लगता है हमें भी हार मान लेनी चाहिए? ब्रॉक, सुनो, तुम एक बेहतरीन ट्रेनर हो और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हार मानने की सोचना भी मत। पिकाचू, और मुझे तुम पर भरोसा है ना पिकाचू? ठीक है, मैं ही जीतूंगा। चलो जल्दी करो, तुम्हारा चौथा राउंड बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आने के लिए शुक्रिया। सब कुछ फटाफट बिक रहा है। हमारी दुकान तो चल पड़ी। ओए, मैं तुम दोनों दुकानदारों को ये याद दिला दूं कि हमारा यहाँ आने का असली मकसद है पोकेमोन चुराना, ना कि कचरा बेचना। ये कचरा नहीं है। देखो, जैसी मुझसे सामान मत लड़ाओ। मुझे ये ईमानदारी का काम करके मजा आ रहा है, जैसे बाकी लोग करते हैं। इससे मुझे काफी खुशी और चैन मिलती है। देखा, तुम्हारे झूठ को विक्टरी बेल ने 1 मिनट में पकड़ लिया, क्योंकि उसे पता है तुम कभी नहीं सुधरोगे। ओह, तो क्या अब आपके पास और पोकेमोन बैजेस नहीं हैं? माफ करना, सब के सब बिक चुके हैं। मुझे लगता है कि एक बैग शायद हमारे स्टोर में बचा हुआ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। म्याउथ बॉटल के ढक्कन से नकली बैजेस बना रहा है। तो क्या कम से कम ये असली जैसे दिखते तो हैं? म्याउथ कभी ईमानदार नहीं बन सकता। हमारे अगले ट्रेनर्स चौथे राउंड के लिए मैदान में आ रहे हैं। ग्रीन ट्रेनर है ऐश कैचम पैलेट सिटी से। ऐश हार नहीं सकता। मुझे लगा पिछली बार की तरह ऐश इस बार भी हमारी मदद लेना पसंद करेगा। ऐश ये साबित करना चाहता है कि वो अकेले जीत सकता है। अगर मैं ऐश की जगह होती तो इस घास के मैदान के लिए मैं बल्बासौर को चुनती। मैं भी। वैसे मुकाबला किसके साथ है? इसमें लिखा है कि उसका नाम है जेनेट फिशर। अगर वो यहाँ तक आई है तो जरूर उसमें कुछ खास बात है। और अब रेड ट्रेनर मैदान में आ रही है। सिटी से। आपका शुक्रिया। हाँ? जेनेट, उसका जवाब
नहीं, जेनेट वो किसी से कम नहीं। जेनेट को सपोर्ट करने पूरी पलटन आई है और ऐश के लिए सिर्फ तुम और मैं। हम यहाँ ऐश को सपोर्ट करने आए हैं, इसलिए उसे सपोर्ट करो। लग रहा है कि दोनों ट्रेनर्स मैच के लिए तैयार हैं। मैच शुरू करो। बल्बसोर, मैं तुम्हें चुनता हूँ। मेरे पोकेमॉन की बात ही कुछ और है। बेड्रिल जाओ। उसे हराना इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी पता चल जाएगा। बेड्रिल टैकल अटैक। बल्बसोर, रेजर लीफ। बेड्रिल अपने ट्विन नीडल से हमला करो। बढ़िया, अब पॉइजन स्टिंग। जेनेट के पास बेड्रिल जैसे और पोकेमॉन ना हो तो अच्छा है। वो जीत रही है। बल्बसोर, लीड सीड। देखो ब्रो, लीफ सीड बेड्रिल की एनर्जी को चूस रहा है। हाँ, देख रहा हूँ। तुम्हें ऐश को सपोर्ट करना चाहिए, जेनेट को नहीं। बल्बसोर, टैकल अटैक। बीड्रिल इस मैच से बाहर। ये क्या बात है ऐश, इस लीग के तुम सबसे बेस्ट ट्रेनर हो। ईस्ट या वेस्ट, जेनेट है वेस्ट। उन्हें देख के लगता है जैसे जेनेट ही जीत रही है। सपोर्ट करने का क्या फायदा अगर गलत पोकेमॉन को चुने तो। ऐश हर मुकाबले का सामना कर सकता है। अब तुम नहीं जीत पाओगे। जाओ साइथर। साइथर। तुम्हें लगता है ऐश साइथर से निपट पाएगा? शायद। मैच शुरू करो। साइथर, स्लैश अटैक अभी। सुनो साइथर, क्विक अटैक। बल्बसोर, वाइल्ड वेव। बहुत अच्छे साइथर, अब उन्हें बताओ कि बल्बासोर के वाइल्ड वेव के 2 टुकड़े कैसे होते हैं। हाँ। साइथर के डबल टीम से तुम नहीं जीत सकते। जेनेट, डबल टीम का नहीं कोई तोड़। जेनेट। बल्बसोर, वाइल्ड वेव अभी। बाएं वाले पर हमला करो। बल्बासोर मेरे साइथर के सामने नहीं टिक पाएगा। लगता है जैसे साइथर बल्बासोर पर भारी पड़ रहा है। ऐश को कोई हमला करना चाहिए और वो भी जल्द ही। पता है, पर क्या? बल्बसोर, रेजर लीफ अटैक। ओ नहीं बल्बसोर, संभल कर। बल्बसोर, जरा 1 मिनट। वाइल्ड वेव से तीनों पर हमला करो। इसी के साथ साइथर हार गया। क्या बात है बल्बसोर। ऐश ये समझ गया कि साइथर की डबल टीम अटैक से उसका डिफेंस कमजोर हो गया। उसने अकेले ही मैच
जीत लिया। मुझे लगता है ऐश हमारी मदद के बिना भी जीत सकता है। अब जेनेट के पास सिर्फ एक पोकेमोन बचा है, उसे हराते ही ऐश ये मैच जीत जाएगा। जाओ ऐश। 2 गए, अब बस 1 बचा है। क्या बात है? अरे वो देखो आसमान में क्या है। शानदार है ना? हमारा पिकाचू वाला जाल काम कर रहा है। जब वो बलून देखने में मशगूल होंगे तब हम उनके पिकाचू चुरा लेंगे। हमारा ये वैक्यूम काम करेगा। चलो चोरी शुरू करें। देखो, वो टीम रॉकेट का बलून है। वो जरूर कुछ चुराने आए होंगे। आर्कनाइन फ्लेम थ्रोअर अटैक। जल्दी वैक्यूम शुरू करो। ये काम नहीं कर रहा। और अब वो काम करेगा भी नहीं। पुलिस आ गई। रुको, अपने हाथ ऊपर करो। उनका पीछा करो। ठीक है जेनिंग। गर्मा गर्म हॉट डॉग ले लो। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ और खुश हो जाओ। जेनेट के पास 1 पोकेमोन बचा है और ऐश कैचम के पास 3। ऐश, इस आखिरी पोकेमोन को हराकर तुम ये मैच जीत जाओगे। ये वाला पोकेमोन सबसे ताकतवर होगा, पर जो भी हो तुम उसे हरा सकते हो। ऐश को देखकर लगता है कि वो किसी भी पोकेमोन को हरा सकता है। अब वक्त है जीतने का। जाओ बेलस्प्राउट। वाह, उसने बेलस्प्राउट को आखिर तक बचाकर क्यों रखा? शायद इसलिए क्योंकि उसके सारे अच्छे पोकेमोन खत्म हो गए हैं और उसके पास सिर्फ बेलस्प्राउट ही बचा है। ऐसा लगता है कि इसमें जेनेट की कोई चाल है। बेलस्प्राउट तैयार हो जाओ। बल्बसौर तैयार हो। शुरू करो। ये पोकेमोन के इतिहास की सबसे छोटी मैच होगी। बल्बसौर हमला करो। बहुत अच्छे। हाँ, ये क्या हुआ? बेलस्प्राउट, बेलस्प्राउट, तुम हो धमाल, तुम हो धमाल। बेलस्प्राउट, बेलस्प्राउट। बल्बसौर, ये जो हुआ मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। लग रहा था जैसे ये मैच खत्म होने वाला है, पर बेलस्प्राउट ने बल्बसौर को काफी मुसीबत में डाल दिया है। बेलस्प्राउट बड़ी आसानी से बल्बसौर के अटैक्स को उसी पर आजमा रहा है। बेचारा बल्बसौर। बल्बसौर मैच से बाहर। नहीं, बेलस्प्राउट जीता और ऐश का 1 पोकेमोन हुआ काम। बेलस्प्राउट, बेलस्प्राउट, तुम हो धमाल, तुम हो धमाल। बेलस्प्राउट, बेलस्प्राउट। ठीक है पिकाचू, मैं तुम्हें चुनता हूँ। हाँ, पिकाचू उसे आसानी से हरा देगा। बिल्कुल सही। मैच शुरू करो। पिकाचू थंडर शॉक। रेजर लीफ अभी। बेलस्प्राउट कमाल कर रहा है, उसका कोई जवाब नहीं। पिकाचू अपना थंडरबोल्ट अटैक ट्राई करो। बढ़िया, अब खेल खत्म। बेलस्प्राउट के पैर छोटे लाइटिंग रॉड्स जैसे हैं। उस इलेक्ट्रिक अटैक का उस पर कोई असर नहीं होगा। ऐश, ये क्या? ये तो नामुमकिन है। अगर पिकाचू के थंडरबोल्ट अटैक ने काम नहीं किया तो मुसीबत आ जाएगी। ऐश जल्दी कुछ सोचो। पिकाचू डटे रहना।
बेल स्प्राउट ने क्या पंच मारा है। पिकाचू मैच से बाहर। और अब दोनों ट्रेनर्स के पास एक एक पोकेमॉन बचा है। पर एक बेल स्प्राउट से पिकाचू कैसे हार सकता है? ये तो नामुमकिन है। जेनेट जानती है पोकेमॉन कैसे चुनते हैं, तभी बेल स्प्राउट आखिर में आया। पता है, पर अब ऐश कौन सा पोकेमॉन इस्तेमाल करेगा जो बेल स्प्राउट को हरा सके? माफ करना, हम लेट हो गए। मिसेस केचम, प्रोफेसर ओक। हम ऐश को सपोर्ट करने आए हैं। आपको पता है ना गैरी हार गया। हाँ, मुझे पता है। गैरी को पता चल गया होगा कि हर बार जीत नहीं मिलती, कभी हारना भी पड़ता है। ये मैच अपनी मॉम के लिए जीतना बेटा। सुनो, अब पैलेट सिटी की जीतने की उम्मीद सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई है ऐश। समझ में नहीं आता ये यहाँ ऐश को सपोर्ट करने आए हैं या उस पर और प्रेशर डालने। बेल स्प्राउट, सिर्फ एक और जीत। बेल स्प्राउट। अब देखते हैं क्या ऐश कैचम के पास कोई पोकेमॉन है जो बेल स्प्राउट को हरा सकता है। मैं तुम्हें चुनता हूँ। मुझे पता नहीं था ऐश मक को भी इस कंपटीशन के लिए ले आया है। ऐश को लगा उसे इस मैच के लिए मग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने मग को यहाँ मंगवाया। उसे पता था कि मग ग्रास टाइप पोकेमॉन पर भारी पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा मैं किस बात की खुशी मनाऊं। ऐश ने मक को चुना इसलिए या खुद ये सोचा इसलिए? हाँ, मुझे लगा वो बेवकूफी कर रहा है। मेरा बेटा स्मार्ट है। ठीक है, क्या तुम तैयार हो मक? शुरू करो। ठीक है बेल स्प्राउट, मक को मारो किक। और अब बेल स्प्राउट मुसीबत में दिख रहा है। मक बेल स्प्राउट की सारी एनर्जी सोख रहा है। बेल स्प्राउट किक मारते जा रहा है और मक उसे सहते जा रहा है। डटे रहना मक, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है मक, वक्त है बॉडी स्लैम अटैक का। बेल स्प्राउट मैच से बाहर हो गया है और चौथे राउंड का विनर है ग्रीन ट्रेनर ऐश कैचम। मुझे नाज है उस पर। मुझे यकीन नहीं होता ऐश चारों मैचेस जीत गया। ये अब तक का सबसे अच्छा मैच था। हम जीत गए मक। अब मुझे पता चल रहा है उस बेल स्प्राउट को कैसा लगा होगा। मग के खुशी जाहिर करने का तरीका ही ऐसा है। मुझे नाज है जिस तरह से तुम लड़े बेल स्प्राउट। चलो अब घर चलें। क्या बात है, हमने सब कुछ बेच दिया। ये सच है जैसी, हम चुराने से कहीं ज्यादा बेचने में माहिर है ना? सही कहा, इसमें मजा है और पैसे भी। हाँ हाँ, अब तुम दोनों एक फास्ट फूड की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? वैसे ये आइडिया अच्छा है, हम उसका नाम रखेंगे जेसी। जेम्स। बर्गर खाने के लिए तैयार हो जाओ। पेट में डालने के लिए तैयार हो जाओ। सारी दुनिया को खिलाने के लिए। साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने के लिए। आइए टीम रॉकेट के रेस्टोरेंट में। दुकान खुली है सारी रात, आइए अपने परिवार के साथ। तुमने आज अच्छी लड़ाई की। ओह शुक्रिया। पर अगर मग नहीं होता तो तुम शायद जीत नहीं पाते। बस करो। और अपना दिमाग लगाने के बाद ऐश ने बेल स्प्राउट को मग के जरिए हरा दिया। अब उसके सपने पूरे होने जा रहे हैं इंडिगो स्टेडियम में खेलने के। पर क्या ऐश में पोकेमॉन ट्रेनर बनने की बात है, ये आपको पता लगाना है अगले एपिसोड्स देखकर। ये सब जानने के लिए देखते रहिए